अगर आप नाम लगाते हैं श्री राम प्रभु का, आगे पीछे अपना नाम लगाते हैं, तो आपको मर्यादा में रहना होगा। और नहीं तो देख लो इनका हाल, आसाराम जेल में, राम रहीम जेल में, रामपाल जेल में, ये रामदेव जो है अभी प्रॉब्लम में। तो ये जो है ना नहीं लगाना है। आगे पीछे किसका नाम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ माता सीता का नाम लगेगा। वो जो शहीद करी गई उसकी शहादत को देश का मुसलमान नहीं। तो ये भी बताना अपने मुसलमानों को उखाड़ भी नहीं पाए तुम इस देश के अंदर। तुम्हारे बड़े पूर्वज भी आए, वो भी नहीं उखाड़ पाए, पिट करके भागे। और तुम्हारी बाबरी, पहली बात तो मस्जिद अल्लाह की होती है, बाबर की कैसे? जो 2-4 लौंडे कम उम्र के लड़के अपने अगल बगल में रखता था, ये हिजड़ा, जिस बाबर को इतनी इस्लामिक बाबर को हिजड़ा बोल रहे हैं। अरे मेरी बात, वो क्या दिक्कत है? इस्लामिक कंट्रियों में इसका नाम लेना अपमान है। अच्छा। नाम लेना, भारत के अंदर इसका क्यों ले जा रहे हैं? दो अक्षर खाली मुंह से बोल दीजिएगा ना, तो आपका मुंह जो है ना पवित्र हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक और है, माने श्री राम प्रभु का एक और मंत्र है, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो श्री राम प्रभु का नाम का आगे या पीछे सिर्फ माता का, सीता का नाम लगेगा। ये आजकल जो लगा देते हैं ना, वो मैंने जो क्या बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं यही भूल रहा था। उनका श्री राम प्रभु का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम चरितमानस, वो चरित्र जो है ना, उनका चरित्र का बखान किया गया श्री राम चरितमानस में, और वो मर्यादा में रहते थे। तो इसलिए श्री राम प्रभु को नाम के आगे पीछे दूसरा चीज नहीं लगेगा। अगर आप दूसरा चीज लगाएंगे तो बजरंगबली आपको गदा से मारेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए आसाराम, राम रहीम, रामपाल, रामदेव, तो ये नहीं लगाना है मेरे भाई। सपा के नेता कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की कार सेवकों के साथ जो अत्याचार हुआ वो भी बिल्कुल सही हुआ। देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य एक गटर का कीड़ा है, एक नाली का कीड़ा है। जो बारिश के टाइम में जो पानी जमा होता है ना रोडों पे, वो गटर की तरफ जाता है, और वो गटर के कीड़े थोड़े से बाहर निकल जाता है उस फ्लो के अंदर। फिर एक बारिश जोर से होती है, फिर वापसी उस नाली के कीड़ों को ले जाती है, और वो गटर तक पैताल वहाँ तक पहुँचा देती है उनके ठिकाने तक। ये वो कीड़े हैं। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस का वो अपमान करता है, जिस दिन मिलेगा ना तो मुंह पे जूता, ये तेरे मुंह पे जूता, और 100%। और दूसरी साइड उदयनिधि स्टालिन भी कहते हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया के समान है, इसे खत्म कर देना चाहिए। कौन सी स्टेट का था उदयनिधि स्टालिन? तमिलनाडु। तमिलनाडु को। खूब हिंदुओं मजा आ रहा है तुम्हें? जितने भी कार सेवकों, सबकी फाइलें खोल दी, सब पे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, बजरंग दल बैन कर रहे हैं। तुम्हें कहाँ डाल दिया? गटर में। और मुस्लिम लीग को और मुस्लिम समाज को कहाँ डाल दिया? असर अर्श पे लिया है। और दे लो लालची में वोट। अरे श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, भारत देश का आत्मा है। अरे श्री राम प्रभु को इन लोग जो विपक्षी जो है ना, जो ठगबंदर गठबंधन वाले, वो हल्के में ले रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है श्री राम प्रभु के बारे में कि माथे तिलक हथमाला बाना और लोगन राम खिलौना जाना। श्री राम प्रभु को लोग खिलौना समझ रहे हैं, ये विपक्षी ठगबंधन गठबंधन वाले। उनकी जो है ना महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका महिमा अपरंपार है। तीनों लोक का जो है ना, कैसी कैसी शक्तियां जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में सरजू नदी में अयोध्या धाम में स्नान करके अपने अपने लोग को ड्यूटी को चली जाती है। तो सोचिए वो अयोध्या धाम का कितना महिमा होगा। श्री राम प्रभु जो है ना उसी सरजू नदी में जो है अपने जल समाधि लिए थे। तो वो जो है ना, वो श्री राम प्रभु को अयोध्या धाम जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी कैसी शक्तियां आती रहती है वहाँ दर्शन करके श्री राम प्रभु को जाती है। ये सब वही लोग हैं, और आज भी वही पल रहे हैं। आज निकल तो रहे हैं कीड़े। अच्छा जी। आज पता तो लग रहा है हिंदू कट्टर, हिंदू सनातनी मेरे भाइयों, पता लग रहा है ना। तुम्हारा दोस्त भी वही फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले है ना, हमास का सपोर्ट करने वाले, आज तुम्हारे भी दोस्त वही हैं। 35 टुकड़े पे खुश होने वाले वही तुम्हारे दोस्त हैं, कोई और दोस्त नहीं है। राम मंदिर का अपमान करने वाले भी, जिनके नंबर तुम्हारे फोनों में अब्दुल और फारूक के सेफ हैं, ये वही तुम्हारे दोस्त हैं। वो तो अपने धर्म को कट्टर हैं। लेकिन तुम कब कट्टर बनोगे? जब तुम्हें भट्टर बना देंगे मार मार के, तब तुम बनोगे कट्टर। अरे कट्टर बनो, अपने अंदर से जानो अपने आप पे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लड़ने की जरूरत नहीं थी। इतनी दौलत, इतने बड़े बड़े खजाने, लाखों लाखों सेना थी उन पे, फ्रंट पे लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? कि तुम्हारे चक्कर में तुम बचे रहो, तुम सेफ रहो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जनरेशन ठीक है। अक्सर मदरसों में पढ़ाया जाता है कि जो औरंगजेब था उसने अपने टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। औरंगजेब ने, भैया औरंगजेब एक इस देश पे ऐसा शासन करके गया है, और इस देश की सारी धरोहर को तोड़ के गया है, देश के मंदिरों को कुचल करके गया है। हमारे आराध्य भोले शंकर जो सदियों मतलब कि पता नहीं किसकी हजारों मिलियन सालों से जो मतलब कि शिवलिंग थे उनको ध्वस्त करके गया है।